स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और उसकी हम एक्सरसाइज 8 कर चुके हैं जो कंडीशनल थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 9 है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट्स इवेंट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करनी है उसके ऊपर बेस्ड है, या आप कह लीजिए कंडीशनल थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में आपने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी बताई थी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे मैंने आपको कल बताई थी। सपोज़ आपको प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की निकालनी है और ए इवेंट हो चुका है, तो इसको मैंने बताया था कि आपका किस तरीके से खुलेगा। प्रोबेबिलिटी इनकी कंबाइन वाली अपॉन में जो इधर डिनोमिनेटर में होगा वो ही इसके क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बच्चे अब देखो, कई बार क्या होगा इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको लगानी है, दैट मीन्स आपको कंबाइन इवेंट निकालना है। कंबाइन इवेंट बच्चे आप कैसे निकाल लेंगे, जब जो ये वाला ए है ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेकआउट कीजिए कि जब प्रोबेबिलिटी उन्होंने दोनों इवेंट्स की पूछी है, ए और बी की, और जो देखो प्रोबेबिलिटी आपको दो इवेंट्स की पूछी है, ठीक है, ए और बी की। दोनों इवेंट कैसे हुए हैं, डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट कैसे हैं, सपोज़ ए इवेंट हो चुका है, ठीक है, और ए इवेंट का जो भी इफ़ेक्ट है वो इसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़े। देखो, पहले ए इवेंट हुआ फिर बी इवेंट हुआ, ठीक है, लेकिन जो ए इवेंट का इफ़ेक्ट है ना वो किसके ऊपर पड़ा, बी इवेंट के ऊपर पड़ा। मतलब जब बी इवेंट होने लगा तो उसके ऊपर ए इवेंट का इफ़ेक्ट पड़ा। तो इस तरह से ये कौन सी थ्योरम, ये कौन सी आपकी इवेंट्स हो गए, ये डिपेंडेंट्स इवेंट हो गए, क्योंकि दूसरा जो है बी इवेंट है उसके ऊपर ए इवेंट का क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे लगेगी, वही है कि पहले ए इवेंट हुआ होएगा, ठीक है, और फिर कौन सा इवेंट हुआ, बी इवेंट हुआ, लेकिन बी इवेंट के ऊपर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा, ये ए इवेंट का प्रभाव पड़ा। तो आपको उस चीज़ को क्या करना है, बी इवेंट, जब आपने बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस टाइम पर उस चीज़ को कंसीडर करना है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ए और बी इवेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप देखो कहने का क्या मतलब है। इलास्ट्रेशन नंबर 81 से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो कम टू इलास्ट्रेशन नंबर 81 एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड इन इलास्ट्रेशन नंबर 81। एक बैग था जिसके अंदर 10 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने 2 बॉल्स निकाली हैं, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बैग था जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं बच्चे, आपके पास 10 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने इसमें से 2 बॉल्स निकाली, एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब कि ये एक बैग है, दिस बैग कंटेन्स 10 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। आपने क्या किया, इस बैग में से 2 बॉल्स निकाली, एक के बाद पहले बॉल निकाली, फिर उसके बाद एक और बॉल निकाली। लेकिन जब आपने पहली, ये फर्स्ट बॉल है, ठीक है, जब ये बॉल निकाली ना, इसको साइड में ही रख दिया, इसको वापस से इस बैग के अंदर नहीं मिलाया। फिर उसके बाद आपने दोबारा से एक सेकंड बॉल निकाली, ठीक है। तो आपको बताना क्या है कि जो दोनों बॉल्स आपने निकाली वो कौन सी बॉल थी, ब्लैक बॉल थी, ठीक है। तो बच्चे आप चेकआउट करो। सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पर एक बैग बना रही हूँ, यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं आपके पास, 10 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने सबसे पहले, उन्होंने क्या बोला कि दोनों बॉल्स कौन सी हैं, ब्लैक। तो बच्चे सबसे पहले ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी, 5/15, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी हैं, ब्लैक बॉल्स 5 में से आपने कोई बॉल निकाली होंगी, अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 + 5, दैट गिव्स अस 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरी बार क्या हुआ, अब जो ये मैंने बॉल निकाली इसको मैंने साइड में रख दिया, ठीक है, इसको वापस से बैग के अंदर मिक्स नहीं किया गया। आप देखो बैग के अंदर अब जो नया बैग बनेगा, ठीक है, अब बैग के अंदर क्या होगा कि हमारे पास वाइट बॉल तो 10 ही है, लेकिन ब्लैक बॉल कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक ब्लैक बॉल मैंने निकाल के साइड में रख दी।
बच्चे अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल अब ब्लैक बॉल्स कितनी है 4, तो 4 आ गया अपॉन में, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी 10 + 4 दैट गिव्स अस 14। तो अब यहाँ पर देखो जो दोनों इवेंट्स हैं वो कैसे इवेंट हैं, डिपेंडेंट हैं। आप डिपेंडेंट कैसे पता लगा, देखो सबसे पहले आपने एक इवेंट किया, ए इवेंट किया, जब आपने बी इवेंट किया दैट मीन्स दूसरा इवेंट किया, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, इस ए इवेंट के ऊपर, क्योंकि ए इवेंट के अंदर जो मैंने ब्लैक बॉल निकाली थी वो मैंने क्या कर दी है, साइड में रख दिया, उसको वापस से बैग में नहीं मिलाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स क्या होगी, बैग के अंदर कम होगी। जब नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स बैग के अंदर कम होगी तो जब मैंने दूसरी बार बॉल निकाली तो अब टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 4 मतलब ब्लैक बॉल्स, और टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी हो जाएंगी 14। इस वजह से जो हमारा ए इवेंट है और बी इवेंट है दोनों किस तरह के इवेंट है, डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट इवेंट के केस में भी हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाती है। आपने दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5/15 मल्टीप्लाई बाय 4/14 दैट गिव्स अस 2/21। अब इलस्ट्रेशन नंबर 82 पे आ जाओ। उसमें क्या बताया गया है कि फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स के अंदर से आपने 2 कार्ड्स निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट 2 कार्ड विड्रॉ किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग एंड सेकेंड इज़ नॉट अ किंग। वही पैक ऑफ कार्ड्स में से 2 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चे मतलब कहने का मतलब है कि आपने ये पैक ऑफ कार्ड है, इसके अंदर से आपने 1 कार्ड निकाला, जब 1 कार्ड निकाला उसको कहाँ रख दिया, साइड में। विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसको रिप्लेस कर दिया, वापस मिला दिया, बट विद रिप्लेसमेंट में होता है वापस मिला देना, और विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है वापस नहीं मिला, तो साइड कर दिया। अब दोबारा से इसी पैक में से मैंने सेकंड कार्ड निकाला, लेकिन सेकंड कार्ड जब निकाला उसके ऊपर क्या होगा कि जो मैंने फर्स्ट टाइम ये कार्ड निकाला था उसका असर पड़ेगा, तो उस चीज़ को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। और इस तरह से ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। सेकंड निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, फर्स्ट इवेंट के ऊपर। दैट्स वाई उन्होंने सेकंड इवेंट को कौन सा इवेंट बोला है कि वो कौन सा इवेंट है, हमारा डिपेंडेंट इवेंट है। अब आप चेकआउट कीजिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग एंड सेकेंड इज़ नॉट अ किंग। तो बच्चे फर्स्ट टाइम जब मैंने किंग को ड्रॉ किया तो उसकी मेरी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, नंबर ऑफ़ कितनी किंग्स होते हैं हमारे पास, वी आर हैविंग 4 किंग्स, तो 4 किंग्स में से आपने फर्स्ट टाइम किंग निकाला तो 4/52 होगा, ठीक है। अब देखो जब मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर लिया किंग तो अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने बचेंगे, टोटल 52 होते हैं, इसमें से 1 किंग चला गया तो टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स कितने बच जाएंगे 51। तो मैं 51 में से सेकंड कार्ड निकाल लूँगी, ठीक है। और उन्होंने बोला वो किंग का नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 51 में से एक तो किंग निकल गया, टोटल किंग कितने रह गए होंगे, 3 रह गए होंगे, तो वो 3 माइनस कर दिए तो टोटल दूसरे कार्ड्स कितने बचेंगे 48। तो उन्होंने बोला कि दूसरा कार्ड किंग का नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो मैं दूसरा कार्ड निकाल लूँगी वो 48 में से निकाल लूँगी, तो दूसरे कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी 48/51। बच्चे अपॉन में 51 इसलिए आया है कि मैं पहले बार में एक किंग का कार्ड निकाल चुकी हूँ, इस वजह से मेरे पास 52 में से कितने कार्ड रह गए, सिर्फ 51। तो 51 में से ही दूसरा कार्ड निकालूंगी और वो किंग का नहीं होना चाहिए। 51 में से जो रिमेनिंग 3 किंग्स थे वो मैंने माइनस कर दिए तो ऊपर कितने बच गए 48। इस वजह से आपकी जो दूसरे कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 48/51 होगी। जो फर्स्ट इवेंट था और जो सेकंड इवेंट है दोनों कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों के केस में कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी और आपका जो आंसर आएगा वो 11/221 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स आपने निकाले एक के बाद एक, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं किया। दैट मीन्स यू हैव नॉट पुट द सेम इनटू द पैक ऑफ कार्ड्स। आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज़ अ किंग। पहला जो कार्ड था वो किंग का था, सेकंड क्वीन का था और थर्ड किसका था, नेव का था। नेव मतलब जाक, ठीक है। आप देखो बच्चे, फर्स्ट कार्ड इज़ योर किंग कार्ड, तो किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 52 में से निकाल लिए, ठीक है।
अब देखो ये जो किंग का कार्ड है मैंने साइड में रख दिया, तो अब दूसरी बार मेरे को क्या निकालना है, क्वीन। क्वीन भी 4 होती हैं, तो 4 तो आप करेंगे लेकिन 51 आएगा अपॉन में। क्यों 51 आएगा, क्योंकि मैं पूरी ताशमिश से एक किंग का कार्ड निकाल चुकी हूँ और वो मैंने रिप्लेस नहीं किया, उसको मैंने साइड में कर दिया। तो इस वजह से मेरी अब जो दूसरी बार क्वीन को निकालने की प्रॉबिलिटी होगी 4/51। थर्ड उन्होंने बोला था कि नेव का होना चाहिए। नेव भी कितने होते हैं, 4 होते हैं आपकी ताश में। बट बच्चे अब जब नेव की टर्न आई ना, तो मैंने जो किंग का कार्ड था और क्वीन का पत्ता था, इनको साइड में ही अभी रखा हुआ है, इनको वापस से ताश में नहीं मिलाया। तो इसका मतलब अब टोटल पत्ते कितने रह गए होंगे, 50, क्योंकि 52 में से 2 जा चुके हैं, तो टोटल कितने पत्ते रह गए, 50। तो 50 में से ही जो वो 4 थे, 4 नेव होते हैं, 4 में से ही एक नेव का पत्ता आया होगा, तो 4/50। अब जो ये वाला इवेंट था, सेकंड वाला इवेंट था, थर्ड वाला इवेंट था, वो क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है। ए वाला इवेंट तो फिर भी इंडिपेंडेंट था, बी इवेंट ए के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो इस वजह से B/A लिखा है। और जो सी इवेंट है वो दोनों के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो इस वजह से अपॉन में AB इन्होंने लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तीनों इवेंट किस तरह के हैं, डिपेंडेंट इवेंट है, तो इस वजह से कौन सी थ्योरम लगाओगे आप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लगा देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8/16575। क्लियर। Now students, come to illustration number 84 and what they have asked in 84 illustration. देखिए, find the probability of drawing 2 kings from a pack of cards in 2 consecutive draws, the card drawn not being replaced. आपने स्टूडेंट्स क्या किया है, 2 किंग निकाले हैं पैक ऑफ कार्ड में 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज के अंदर, एक के बाद एक। आज जो कार्ड्स हैं वो रिप्लेस नहीं किए गए, दैट मीन्स वापस ताश में नहीं मिलाए गए। जब पहला पत्ता निकाला उसको साइड में कर दिया, फिर दूसरा पत्ता विड्रॉ किया और उसको भी किधर कर दिया, साइड में कर दिया। तो अब चेकआउट कीजिए, फर्स्ट ड्रॉ के अंदर किंग को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52 है। अब मैंने जो 4/52 वाला पत्ता था उसको मैंने क्या कर दिया है, साइड में रख दिया है। अब मैंने दोबारा से क्या किया, फिर से उन्होंने बोला कि आपने किंग ही निकाला है। बच्चे अब एक किंग का पत्ता जा चुका है, 4 में से एक किंग निकल चुका है, तो कितने बचेंगे, 3 किंग्स आएंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी कितने हो जाएंगे, 51, क्योंकि एक किंग का पत्ता मैं साइड में कर चुकी हूँ। तो दूसरे किंग के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/51 होगी। तो जो आपका फर्स्ट इवेंट था, सेकंड का इवेंट था किंग को ड्रॉ करने का, दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आपका आंसर कितना आएगा, 1/221। क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या बताया गया है कि 4 कार्ड्स आपने ड्रॉ करे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब आप 4 पत्ते निकालते गए। सबसे पहले आपने फर्स्ट पत्ता निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला, फिर फोर्थ, लेकिन इनको रिप्लेस नहीं किया। दैट मीन जब फर्स्ट पत्ता निकाला उसको भी साइड में कर दिया, फिर दूसरे पत्ते के टाइम दूसरा पत्ते को भी साइड में कर दिया, तीसरा पत्ता निकाला उसको भी साइड में कर दिया, चौथा पत्ता निकाला उसको भी क्या कर दिया, साइड में कर दिया। यू हैव नॉट मिक्स दीज कार्ड्स बैक इनटू द पैक ऑफ कार्ड्स, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम स्टूडेंट्स सेकंड पत्ता निकाला, थर्ड पत्ता निकाला, फोर्थ पत्ता निकाला, उनके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता गया। तो ये डिपेंडेंट्स इवेंट ही बनते हैं। तो अब देखो वो पत्ते तो 4 निकाले, लेकिन उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्या पूछी कि आप चांस बताइए कि वो सभी के सभी एस है। बच्चे हमारे पास 4 एस होती हैं। ताश के अंदर कितनी एस होती हैं, 4 होती हैं, जिनको हुक्म का पत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी एस की फर्स्ट अटेम्प्ट में कितनी है, 4/52 है। सेकंड, अब देखो एक मैंने एस निकाली, इसको मैंने साइड कर दिया। टोटल सेकंड जब मैंने एस निकाली, ये वाली एस निकल चुकी है। अब जब मैंने सेकंड एस निकाली, कितनी बची एस, 3 एस बची, तो 3/51। और 51 क्यों आया, क्योंकि एक एस निकाल के साइड में कर चुकी है, तो टोटल नंबर ऑफ पत्ते 52 में से कितने रह जाएंगे, 51। बच्चे अब मैंने जो सेकंड एस थी ये भी साइड में कर दी, वापस नहीं मिलाई। अब टोटल नंबर ऑफ एस कितनी रह गई, 2। तो जब मैंने थर्ड टाइम एस निकाली तो वो कितनी एस में से आने का चांस है, एस का 2 एस में से, तो 2/50। और बच्चे 2/50, 50 नीचे क्यों आया है, क्योंकि मैं 2 एस निकाल के साइड कर चुकी हूँ, वापस नहीं मिलाया। अब थर्ड एस भी निकाली, अब जो फोर्थ एस बची वो तो एक ही पत्ता रह गया, तो वो ही पत्ते का आने का चांस है। तो आपका आंसर आएगा 1/49। 49 क्यों आया, क्योंकि 3 एस निकाल दिए 52 में से, तो टोटल कितनी बचे पत्ते हमारे पास, 49।
आप देखिए जो ये तीनों के तीनों इवेंट्स हैं, ये कैसे इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/52 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3/51 मल्टीप्लाई बाय 2/51 मल्टीप्लाई बाय 1/49, दैट विल गिव अस 1/270,725। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 86। यहाँ पर जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दैट विल बी विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विद रिप्लेसमेंट मतलब कि आप जितनी दोनों प्रीवियस एक्सरसाइज हैं और अभी जो हमने 85 तक क्वेश्चन किए, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता करना है कि इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, क्योंकि अब आपको दोनों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इवेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है या डिपेंडेंट इवेंट है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 86। 86 में क्या है कि 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपके पास 52 कार्ड्स का पैक है, आपने उसमें से 2 कार्ड्स निकाले, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी, ठीक है, कंसेक्यूटिव ड्रॉज ही हैं। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एसेस इफ द फर्स्ट कार्ड इज़ रिप्लेस्ड एंड सेकंड में है नॉट रिप्लेस्ड। बच्चे पहले इन्होंने हमें 2 पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में तो बोला रिप्लेस, मतलब जब मैंने पहला कार्ड निकाला उसको वापस से ताश में मिला दिया, फिर दूसरा निकाला, और दूसरे पार्ट में बताया कि रिप्लेस नहीं किया। तो आपको दोनों पता है कि फर्स्ट पार्ट तो के अंदर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे और दूसरे पार्ट के अंदर इवेंट्स कैसे बन जाएंगे, डिपेंडेंट बन जाएंगे। दूसरे में हमने रिप्लेस नहीं किया, दैट मीन्स एक पत्ता निकाला उसको साइड में रख दिया, वापस से ताश में नहीं मिलाया। तो अब चेकआउट कीजिए कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो दोनों कैसे हैं, एस हैं। मतलब पहले बच्चे, और हमें मालूम है कि एस कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो फर्स्ट टाइम जब एस निकाली तो वो 4/52 था। अब 4/52 है, इसको वापस से मैंने ताश में मिक्स कर दिया इस पत्ते को। तो दोबारा से जब मेरे को एस निकालने का चांस पता करना है तो दोबारा से मेरे पास कितनी एस अवेलेबल होंगी, 4, और पत्ते भी कितने होंगे, 4/52। तो ये जो दोनों इवेंट्स थे, दोनों केसेस थे, किस तरीके के थे, इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहे। पहले का होना दूसरे से बिल्कुल भी उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, दूसरे का होना पहले के ऊपर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो दैट्स वाई हमने क्या कर दिया है, ये लिख दिया है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से हमारी जो कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 1/169। दूसरे पार्ट में बताया है कि जब आपने कार्ड्स को क्या कर दिया है, दे आर नॉट रिप्लेस्ड, दैट मीन्स व्हेन यू ड्रॉ द फर्स्ट टेस्ट यू हैव नॉट मिक्स द सेम इनटू द रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड्स। आपने जब पहली बार एस को विड्रॉ किया, ठीक है, आपने वो पत्ते को साइड में रख दिया, वापस से ताश के अंदर नहीं मिलाया, जिसका क्या असर हुआ कि जब मैंने दूसरी बार एस निकाल ली उससे नंबर ऑफ़ एस भी कम हो गए और टोटल नंबर ऑफ़ जो पत्ते थे 52 होते, उसमें से भी 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसे बन जाते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों का चांस इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में लग जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, एस निकाली, तो एस को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4/52। प्रोबेबिलिटी जब आपने सेकेंड टाइम एस निकाली तो टोटल नंबर ऑफ़ एस कितनी रहेगी, 3, और बच्चे जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, टोटल नंबर ऑफ़ पत्ते थे 52 में से कितने रह गए, 51। अब जो दोनों इवेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर 1/221। क्लियर हो गया। अब आ जाओ स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि एक बैग था जिसके अंदर 9 वाइट बॉल्स थी और 6 रेड बॉल्स थी। आपने 3 बॉल्स को निकाला वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। आपने कितनी बॉल्स निकाली, 3 बॉल्स निकाली थी, कंसेक्यूटिव ड्रॉ था, पहली बॉल निकाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट पार्ट में तो यही है कि आपने रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट ड्राइंग के पहले, दैट मीन्स जब आपने फर्स्ट ड्राइंग की, ठीक है, आपने कुछ निकाला, जब आप दूसरी ड्राइंग करने लगे किसी चीज़ की, उस बैग में से आपने पहली चीज़ वापस से बैग के अंदर मिला दी, इसका ये मतलब है। और सेकंड पार्ट में बताया गया है कि जो बॉल्स हैं दे आर नॉट रिप्लेस बिफोर द नेक्स्ट ड्राइंग,
या आपने जब सेकेंड टाइम ड्राइंग की तो जो फर्स्ट टाइम चीज़ निकाली थी उसको साइड में ही रखा, वापस से बैग के अंदर नहीं मिलाया। और जब आपने थर्ड टाइम ड्रॉ किया समथिंग फ्रॉम द बैग, तो जो चीज़ आपने सेकेंड टाइम ड्रॉ करके निकाली थी उसको साइड में ही रहने दिया। यू हैव नॉट मिक्स दैट पर्टिकुलर थिंग बैक इनटू द बैग, आपने वापस से नहीं मिलाई, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेकंड और थर्ड टाइम जो चीज़ की गई उसका असर पड़ेगा, उसके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आप एक क्रैक्स निकाल सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन के अंदर गिवन, उसके अंदर जो इवेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और सेकंड केस के अंदर जो इवेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे। क्लियर? और लास्ट लाइन में क्या बताया गया कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो तीनों बॉल्स हैं वो लाल रंग की होनी चाहिए, कि आपने लाल बॉल्स को ही निकाला है तीनों केसेस के अंदर। बच्चे फर्स्ट के अंदर आपका क्या है, रिप्लेसमेंट है। दैट मीन्स वेन एवर यू हैव ड्रॉन द बॉल यू हैव रिप्लेस बैक दैट पर्टिकुलर बॉल इनटू द बैग। आपने वो बॉल को वापस से बैग के अंदर डाल दिया। तो लाल बॉल है तो हमारे पास देखिए बैग के अंदर कैसी बॉल्स हैं, 9 तो वाइट बॉल्स हैं और 6 हैं रेड बॉल्स। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रेड बॉल के निकालने की, दैट मीन 6/15, 9 और 6 15 होते हैं। अब ये बॉल को मैंने वापस से क्या कर दिया, बैग के अंदर मिला दिया, तो वापस से रेड बॉल्स कितनी होगी, 6 होगी। तो दोबारा से जब रेड बॉल निकाली तो 6/15 ही हुआ। तीसरी बार क्या हुआ कि जब ये दूसरी बार बॉल निकाली, ये भी वापस से बैग के अंदर मिला दी, तो तीसरी बार जब मैंने रेड बॉल निकाली तो उसका भी चांस क्या बना, 6/15। अब जो तीनों इवेंट्स हैं वो कैसे इवेंट्स हैं, ऑल दी 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दैट इज़ वाई वी आर अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, वी विल गेट 8/125। अगर स्टूडेंट सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में बताया गया है कि जो बॉल्स हैं वो रिप्लेस नहीं की गई नेक्स्ट ड्राइंग से पहले। जब आपने फर्स्ट टाइम रेड बॉल निकाली तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है 6/15। दूसरी बार रेड बॉल निकाली तो क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम बॉल निकाली थी वो वापस से बैग के अंदर नहीं मिलाई। अब 6 में से कितनी लाल बॉल रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, और नीचे भी जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 15 में से कितनी रह जाएंगी, 14। तो दूसरी बार रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/14। बच्चे थर्ड टाइम क्या होगा कि आपने थर्ड टाइम जब रेड बॉल निकाली तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी रह जाएंगी, 5 में से एक और बॉल चलेगी तो कितनी हो जाएगी, 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 13 का मतलब क्या है कि 14 में से एक और बॉल क्या होगी, निकल गई। ठीक है, आपने वापस से बैग में नहीं मिलाई तो कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रह जाएंगी, 13। अब जो ये तीनों इवेंट्स हैं किस तरीके के इवेंट्स हैं, ऑल दी 3 इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स, दैट्स वाई आप तीनों को क्या कर देंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/91 आएगा। क्लियर हो गया? आप देखिए बच्चे इलास्ट्रेशन नंबर 88। इलास्ट्रेशन नंबर 88 में क्या बताया गया है कि एक बैग था जिसके अंदर 5 वाइट बॉल्स थी और 8 रेड बॉल्स थी। ठीक है, अब देखिए 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स हुई। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर अच्छे से समझ लिया ना तो सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। आप देखो एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 5 तो बच्चे वाइट बॉल्स हैं और 8 कितनी है, रेड बॉल्स हैं। आपने 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स की, मतलब आपने 2 बार ड्रॉ किया और 3 बॉल्स आर मेड। देखो ड्राइंग जो ड्रॉ हुआ है ना वो कैसे हुआ है, 2 बार हुआ है। पहली बार में भी आपने कितनी बॉल्स निकाल ली, 3 बॉल्स निकाल ली। फिर ये ड्रॉ के बाद, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ड्रॉ, फिर इसके बाद दूसरा ड्रॉ किया गया। दूसरी ड्राइंग के अंदर भी आपने कितनी बॉल्स निकाल ली, 3 बॉल्स ही निकाल ली। ये आपका सेकेंड ड्रॉ में, क्योंकि 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स हुई हैं। ठीक है, आप देखो 3 बॉल्स आर मेड सच दैट द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ट्रायल। पहले मैं तो बोल दिया कि जब मैंने इस बैग में से 3 बॉल्स निकाल ली तो ये बॉल्स को वापस इस बैग के अंदर डाल दिया, और फिर जब वापस इस बैग के अंदर डाल दिया फिर से मैंने कितनी बॉल्स निकाली, 3 बॉल्स निकाली। फर्स्ट पार्ट का तो आपका ये मतलब हुआ। सेकंड पार्ट का क्या मतलब हुआ कि जो बॉल्स हैं दे आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल, कि जब सेकंड बार मैंने ड्रॉ किया सेकंड पार्ट में उन्होंने बताया कि वो रिप्लेस नहीं की। कहने का क्या मतलब है कि इसमें से मैंने 3 बॉल्स निकाली, जब ये 3 बॉल्स मैंने निकाली इसको साइड में ही पड़े रहने दिया, वापस इस बैग के अंदर नहीं मिलाया,
ठीक है, और फिर दोबारा से क्या किया गया, 3 बॉल्स का ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो ये 2 केसेस बताए हैं, वही है, फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट है, दूसरे वाला डिपेंडेंट है। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव 3 वाइट एंड सेकंड में 3 रेड बॉल। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने जो पहली बार 3 बॉल्स निकाली वो 3 वाइट होनी चाहिए, दूसरी बार जो बॉल निकाली वो 3 कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। बच्चे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास, 8 + 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 13। तो 3 बॉल्स हैं बच्चे, हमने 13 बॉल्स में से निकाली। पहले कौन सी उन्होंने बोली थी आपको, पहले उन्होंने बोला कि आपके पास वाइट होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए आपके पास रेड। तो बच्चे 5 में से आपने 3 बॉल्स निकाल ली वाइट, ठीक है, और टोटल कितनी बॉल्स थी, 13 सी 3, मतलब टोटल में से भी कितनी निकाल ली, 3। ये तो हो गया आपका फर्स्ट ड्रॉ। अब जो फर्स्ट ड्रॉ था उसका क्या था किस्सा, कि जब ये वाली चीज़ हुई ना, इसको मैंने वापस से बैग के अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब वापस से बैग के अंदर मिक्स किया, फिर मैंने कौन सी बॉल्स निकाली, रेड बॉल्स निकाली। तो अब रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि रेड बॉल्स कितनी है, 8 है, तो 8c3 अपॉन में 13c3, टोटल बॉल्स कितनी है, 13, और उसमें से 3 बॉल्स निकाल ली। अब जो फर्स्ट और सेकंड इवेंट था वाइट और रेड बॉल का, ये कैसा है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब वाइट बॉल निकाली तो उसको वापस से बैग के अंदर मिला दिया, फिर रेड बॉल निकाली, तो आप दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड बच्चे आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना मैंने आपकी जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की वीडियो है उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। If any student is facing any problem that how to solve the combination, you can check out my second exercise video, उसके अंदर मैंने अच्छे से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स क्या किया गया है कि जो बॉल्स हैं वो हमने रिप्लेस नहीं करी बिफोर द सेकेंड ड्रॉ, ठीक है, हमने बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया। जब मैंने 3 वाइट बॉल्स निकाली उसको वापस से बैग के अंदर नहीं मिलाया, फिर रेड बॉल्स निकाली, तो उसका देखो असर क्या पड़ेगा। 3 वाइट बॉल्स कैसे निकल सकती हैं, वही 5c3 और 13c3। आप देखो ये वाली जो बॉल्स हैं इनको मैंने मिक्स नहीं किया, वापस से बैग में नहीं मिलाया, तो इससे असर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी रह जाएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स बच्चे अब कितनी रह जाएंगी, इसकी वजह से हमारे पास 13 में से 3 बॉल्स गई तो बचेंगी 10। अब मैं 10 में से क्या निकालूंगी, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स। अब देखो रेड बॉल कैसे निकलेगी, वो तो 8 में से जाएंगी, टोटल रेड बॉल्स 80 थी, लेकिन जो अपॉन में हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स, वो कम रह जाएंगी, क्योंकि अब वो कितनी रह जाएंगी, 10, क्योंकि मैं 3 वाइट निकाल चुकी हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, 13c3। अब यहाँ पर जो ये वाला इवेंट है और ये वाला इवेंट है वो कैसा इवेंट है, दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। इस वजह से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन करके आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7/4 to 9। क्लियर हो गया। अब बच्चे इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि 3 स्क्रूज ड्रॉ फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 स्क्रूज। आपके पास ना 10 स्क्रूज हैं जिसमें से आपने 3 स्क्रूज को क्या किया है, निकाला है, और जो ये 10 है ना इसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। 10 में से यहाँ पर मैं बता रही हूँ 4 हैं आपके डिफेक्टिव, ये 4 डिफेक्टिव है, तो ये जो 6 हुए वो कैसे हुए, नॉन डिफेक्टिव हुए, ठीक है। और आपने क्या किया है, ये 10 में से कितने स्क्रूज निकाले हैं, 3 स्क्रूज निकाले हैं। फर्स्ट लाइन क्लियर होगी यहाँ पर, 3 screws are drawn from a lot of 10 screws containing 4 defective. Find the probability, आपको probability बतानी है कि all 3 screws drawn are non-defective assuming that, आपको probability बतानी है कि आपने जो 3 screws निकाले हैं वो कौन से हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं। और बच्चे नॉन डिफेक्टिव कितने थे, 6 थे। एज्यूमिंग दैट स्क्रूज आर ड्रॉन, और जो स्क्रूज निकाले हैं फर्स्ट पार्ट में तो बोला कि विद रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स आपने पहला स्क्रू निकाला वापस से 10 में मिला दिया, दूसरा स्क्रू निकाला वापस से 10 में मिला दिया, तीसरा स्क्रू निकाला वापस से 10 में मिला दिया। फर्स्ट पार्ट में तो ये चीज़ बोलिए, दूसरे पार्ट में बोलिए कि नहीं मिलाया। फर्स्ट निकाला उसको साइड में कर दिया, फिर दूसरा निकाला उसको साइड में कर दिया, फिर तीसरा निकाला उसको साइड में कर दिया, मतलब वी आर नॉट मिक्सिंग बैक द सेम इनटू द बैग, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला तो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया,
पहला स्क्रू भी मैंने 6 में से निकाला होगा, क्योंकि 6 कितने हैं, 6 स्क्रूज ऐसे हैं जो नॉन डिफेक्टिव है, जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अब ये जब मैंने निकाला वापस से बैग में मिला दिया, तो दूसरे की प्रॉबिलिटी भी क्या होगी, 6/10 होगी, और तीसरे स्क्रू निकालने की प्रॉबिलिटी भी 6/10 होगी। तीनों इवेंट कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, तो बच्चे इस वजह से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दूसरे में विदाउट रिप्लेसमेंट था, पहला स्क्रू तो 6/10 होगा। अब जो ये 6 वाला 6/10 था, इसको मैंने साइड में कर दिया, वापस से बैग में नहीं मिलाया। अब टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज कितने रह गए, 5। तो दूसरा जो नॉन डिफेक्टिव निकालूंगी वो 5 में से निकालूंगी, और अपॉन में क्या आएगा, 9, क्योंकि एक स्क्रू को साइड में कर दिया। तीसरे की प्रॉबिलिटी, अब कितने नॉन डिफेक्टिव स्क्रूज रह गए, 4 रह गए, तो 4 में से निकालूंगी, और टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने रह गए, 8, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड स्क्रू को वापस से नहीं मिलाया गया। तो लास्ट की क्या आएगी, 4/8। तीनों इवेंट कैसे थे, डिपेंडेंट थे, कैसे थे, डिपेंडेंट थे। तो इसकी वजह से कौन सी आपकी थ्योरम लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी, और जो आपका आंसर आएगा दैट इज़ 1/6। बच्चे इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज नंबर हमारी जो 9 है वो क्या होती है, फुली कंप्लीट होती है। और बच्चे इसके अंदर हमने कौन से क्वेश्चंस किए हैं, आपकी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। क्लियर। इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे हम जॉइंट एप्लीकेशन जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम का है वो स्टार्ट लेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।